शरीर मर गया है, शमशान घाट पहुंचा दिया गया है, मिट्टी डाल दिया गया है, गल रहा है, सड़ रहा है। इसको अभी जीते जी महसूस करिए, मन की स्थिरता को भी महसूस करिए। अभी कोई अकड़ पकड़ जकड़ नहीं है, शरीर के किसी हिस्से में अकड़ नहीं है, मन में कोई पकड़ नहीं है और नहीं कहीं पर शरीर के हिस्से में जकड़न है। अकड़ पकड़ जकड़ ये सारे दुखों का कारण है। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, निर्जन द्वीप में आप हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है। शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शून्य सहज मन सुमरते, शून्यावस्था में जब सहज रूप से हम पहुँचते हैं, प्रगट भई एक ज्योत, एक ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति का बोध होता है। दरअसल ज्योति तो सतत प्रज्वलित है हमारे भीतर। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, जीव रूप एक अंतर्बासा। सदगुरु ने बीजक में ये सब कहा है कि जीव ज्योति रूप में हमारे अंदर बसता है, वही ज्योति है, वही प्रकाश है। तो जब शून्य होते हैं, पूर्णतः हम मौन होते हैं, अपने केंद्र में लौटते हैं, एक तरीके से संसार से मर जाते हैं। उस वक्त जब हमें कोई बाहर का बोध नहीं है, तब हम संसार से पूरी तरीके से मर गए होते हैं। इसीलिए शरीर दफनाने की प्रक्रिया को समाधि कहा गया है, यूं ही नहीं कहा गया है। तो जीते जीते मरने के अभ्यास का नाम ध्यान है। ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। अभ्यास मतलब आर्टिफिशियल नहीं कि हम जानबूझ करके काल्पनिक प्रयोग कर रहे हैं। इस अभ्यास के प्रयोग के साथ हम गहरे से समझना शुरू करते हैं तो ये पूरी तरीके से एक सच्चाई है। कैसी सच्चाई है? जब एक दिया बुझ जाता है, अभी अभी लोग देख रहे थे दिया जल रहा था, अभी दिए से रोशनी की लौ निकल गई, बाती में धुआं उड़ने लगा, कुछ आग के अंश बाकी हैं बाती पर, लेकिन दिया बुझ चुका है। जो जलने की जो ज्योति थी वो हमारे बीच नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? अभी अभी दिया बुझ गया। लेकिन यदि आप गहरे में देखें, अच्छी समझ और बोध के साथ, तो दिया जब से जलना शुरू किया था तब से बुझना शुरू हो गया था। एक एक बूंद तेल जा रहा है, आग बन करके बुझ रहा है वो दिया। ऐसे ही हम मान लें हमें 100 करोड़ सांस मिली थी, जन्म लिए हैं तब 100 करोड़ सांस लेके आए हैं। हर सेकंड वो सांस चुक रहा है। कई हजार लाख सांस हम खो चुके हैं, मतलब लगातार मर रहे हैं। इस बात को आप यहाँ महसूस करें कि हम इकट्ठा 70 साल में 80 साल में नहीं मरेंगे। जब से जन्म लिए हैं तब से मरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारा पहला जन्मदिन या पहला जन्म का सेकंड हमारी मृत्यु का पहला सेकंड था। ये दूसरे रूप से समझना है, सदगुरु कबीर साहब की उलटवासी के माध्यम से। तो सीधी सादी बात है कि हम लगातार मर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने मरने की इस प्रक्रिया को उत्सव बना लें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोय, सब पंछी मिली भोजन करे, महामहोत्सव होए। मरना भला विदेश का। तो ये जो यात्रा हम ध्यान में कर रहे हैं, जैसे कि हर बार हर सुबह हर ध्यान के शुरुआत में बताते हैं कि आलथी पालथी मार के बैठ जाएं। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो पैर अलग कर लें, जो एक दूसरे पर पैर चढ़ा के रखे हैं पैर अलग होना चाहिए। ये बैठने की सही प्रक्रिया है। हमेशा ख्याल रखें, जब भी चेयर पर पलंग पर बैठें और पैर लटक रहा हो ज़मीन पर रखा हुआ हो,
तो आपके पैर एक दूसरे पर ना चढ़े हुए हों, ये भी ध्यान है। जब तक आप एक दूसरे पर पैर चढ़ाए हुए हैं तब तक विचार तेज़ी से चलते हैं। इसकी मनोवैज्ञानिक खोज हो चुकी है, रिसर्च इस पर आ चुके हैं। इसलिए पैर हमेशा अलग रखें और हल्के फुल्के रहेंगे, विचार कम आएंगे। तो आराम से चेयर पर बैठें, दोनों पैर रखे हैं ज़मीन पर, सीट वाला हिस्सा चेयर पर रखा हुआ है, बैठे हैं तो आप। और यदि आहिस्ता से कुर्सी के पिछले टिकने वाले हिस्से पर आप रखते हैं शरीर के पीछे पीठ को तो भी अच्छा है, वरना सीधे रखते हैं तो बेहतर है कि गर्दन और रीढ़ सीधी रहेगी। और ऐसे ही आलथी पालथी मार कर भी बैठना है, पद्मासन में जैसे बैठ सकें। स्थिर सुखासनम से बैठना है, देर तक जिस आसन से स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हैं ऐसे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और ये अभ्यास बहुत ही वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक ही नहीं वैज्ञानिक भी है इसका बैठने का अंदाज। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने आज से 600 बरस पहले बंदगी करने का प्रावधान दिया। बंदों सन्मुख पारखी बोलकर हम बैठते हैं, 3 बार बंदगी करते हैं, गुरुदेव को, माता पिता को, बड़े गुरुजन को, बुजुर्गों को। तो उकड़ू बैठा जाता है। उकड़ू बैठने के प्रक्रिया को आप जब गौर से देखते हैं तो शरीर कम से कम 3 हिस्सों में मुड़ जाता है। पूरा शरीर एक कुंडली मार के बैठे सांप की हालत में ऊपर की दिशा में होता है। और वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं कि दिन में 10 बार उकड़ू बैठना चाहिए, कम से कम 2-2 मिनट के लिए। 10 बार 2-2 मिनट के लिए। ऐसा जो कोई लगातार अभ्यास करेगा, बैठेगा, तो उसके घुटनों के या जोड़ों में जॉइंट पेन के दर्द अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सदगुरु अभिलाष साहब के आश्रम में जब हम प्रीतम नगर में पहली बार गए, बाद में कबीर नगर में रहने लगे, तो भोजन के बाद गुरुदेव जी के साथ बैठना होता था। गुरुदेव जी कुछ ऐसी बात करते थे भोजन के बाद, अभी भोजन करके आए हैं, उसके बाद उनके सामने बंदगी करने गए हैं, कुछ बात साहब बताते थे तो 10-15 मिनट तक सभी संत बैठते थे। जो बूढ़े संत उनके सामने बैठे बंदगी की मुद्रा में, वो भी बैठते थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक लोग आज खोज कर रहे हैं, नए रिसर्च और सर्च पेपर सामने आ रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने वंदना में प्रणाम करने की मुद्रा को कितना सुकूनदायक और स्वास्थ्यपूर्ण बनाया हुआ है। वो आज भी परंपरा जीवित है। इसलिए ज़मीन पर बैठना सीखें। आज जो घरों में डाइनिंग टेबल पर, चेयर पर बैठ के भोजन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक हो रही है। बच्चे के घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। घुटने में दर्द हो तो चेयर पर बैठना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन हम आज जानबूझकर शौक से फैशन के रूप में अख्तियार ले लिया है बैठने का पोज और पोस्चर। तो ये बहुत ही दुखद परिणाम लाने वाला है। कोशिश करें, ज़रूरत हो तो ज़रूर बैठें। कुर्सी टेबल पर बैठना बुरा नहीं है, टेबल मेज पर भोजन करना बुरा नहीं है चेयर लेकर, लेकिन संभव हो तो आलथी पालथी मार कर बैठें। तो ध्यान में आलथी पालथी मार कर बैठना है। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी है, सिर सामने की दिशा में एक लेवल पर हो, न सिर ऊंचा हो न सिर नीचा हो, आंखें बंद हो, जैसे ढक्कन लगा दिया गया है, ऊपर की पलक को नीचे की पलक पर गिरा दिए, ढक्कन बंद, सहज है, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं कहीं पर शरीर के किसी हिस्से में। इस हिस्से में बैठकर हमें अच्छे से देखना और समझना है कि मेरा शरीर जो जन्म से लेके अब तक लगातार मर रहा है, इसे मैं कैसे महसूस करूं। सदगुरु अभिलाष साहब जी बताते थे ध्यान के दौरान कि हमारा शरीर यदि मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए, विज्ञान के नज़रिए से, तो उड़ते हुए गुलाल के जैसा है। होली में गुलाल उड़ता हुआ देखते हैं, या किसी माँ ने राख को फेंक दिया पहली मंजिल से किसी पीछे ज़मीन पर, तो उड़ती हुई उस राख को देखिए, राख के बारीक परमाणु उड़ रहे हैं। सदगुरु इसको धौरहरा पुंज कहा करते थे। ऐसे ही हमारा शरीर अभी भी उड़ रहा है,
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हजारों नहीं अरबों खरबों परमाणु इसमें लग रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी गणेश चतुर्थी का वक्त निकला है, कई जगह लड्डू के गणेश बनते हैं, कई जगह कांच की गोलियों के गणेश बनाए जाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर छोटे छोटे बारीक परमाणुओं से मिलकर बना है। ऐसे परमाणु जो आटा को आप देखते हैं, महीन आटा मैदा को, उसके एक कण को देखिए, उस कण को और 100 टुकड़े करिए, ऐसे बारीक परमाणुओं से हमारा शरीर बना है। और वो शरीर में परमाणु लगातार गतिशील हैं। संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गतिशील ना हो, हर चीज़ टूट फूट कर बिखर रही है। इसीलिए तो एक आदमी 70 साल में बूढ़ा नज़र आता है, बचपन से ये बुढ़ापा उसको घेर रही है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, 70 साल में पूरी तरीके से दिखता है, 80, 90, 100 में और जर्जर हो जाता है। तो ये मृत्यु की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। अभी बैठे और महसूस करें कि हमारा शरीर शमशान घाट में पड़ा हुआ है, हम मर गए हैं, लोग ले गए हैं शमशान घाट में और दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं। कुछ पल बाद हमें गड्ढे में डाल करके लिटा दिया जाएगा और लोग एक के बाद एक मिट्टी डालेंगे आंसू बहाते हुए, और धीरे धीरे हमें पूरी तरीके से पाट दिया जाएगा। हमारा शरीर मिट्टी में दब जाएगा। लोग बड़े चतुर चालाक हैं, उसी मिट्टी में जल्दी से जल्दी हड्डी गल जाए इसलिए कई बोरी नमक डाल दिया जाता है। लोगों को डर और भ्रम भी है, कहीं मुर्दा जी गया तो कहीं वापस ना आ जाए, ये भी एक भ्रम बड़ा काम करता है। कई बार ऐसे हुआ है कि लोग ले गए हैं 100 यात्रा में और रस्सियों से बंधा हुआ शरीर भी उठ के बैठ जाता है, हड़बड़ा जाता है, लोग रस्सी खोलते हैं और वो बैठ जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हो सकता है बहुत न्यून हिस्से में वो जिंदा रहा है, लोग जान नहीं पाए, डॉक्टर की मशीन भी वहाँ फेल हो गई है। ये प्रक्रिया हुई है। फिर गुजरे ज़माने में हमारे पुरखे डरते थे मौत से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सार बात अभी समझना है वो ये कि हमें वहाँ पर दफनाया जा रहा है। मिट्टी में नमी है, धीरे धीरे वो नमी हम पर हावी होगी और उस मिट्टी में तमाम जीव जंतु हैं, वो सब हम पर हमला करेंगे। मिट्टी, किरमिट साहब ने बीजक में कहा है, गाड़े किरमिट खाई। किरमिट मतलब माटी के कीड़े हमारे शरीर को खाने शुरू कर देंगे। नमक डाले हैं, लोने पड़ेंगे, मतलब नमक से गलना शुरू हो जाएगा, वो शरीर गलेगा, पानी जैसा हो जाएगा और एक दिन पूरी तरीके से गल करके सड़ करके कीड़े मकोड़े जब उसे पूरी तरीके से खा लेंगे तो हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आज नहीं कल ये होना है। तो इसलिए जब मर ही जाना है, मिट्टी में दफना ही दिया जाना है, तो क्यों ना इस शरीर को जीते जी हम मिट्टी में दफनाएं। इसी का नाम ध्यान है। जीते जी दफनाना है। जीवत मृतक बीजक में शब्द आया है, जीवत मृतक। तो जीते जी मरने का अभ्यास करें। मन जो बहिर्वासु बना है, चंचल है, तमाम चीज़ें सोच रहा है, क्या जब मृत्यु के सामने होंगे तो हम ये सोच पाएंगे? हमें ये पता चल जाए कि आने वाले 24 घंटे के अंदर हमको मर जाना है, तो क्या हमारे सोचने के रंग और ढंग बदल नहीं जाएंगे? क्या हम उसी अंदाज में पत्नी से मिलेंगे, अपने बास से मिलेंगे, या उसी गर्मजोशी के साथ पैसे के पीछे दौड़ लगाएंगे, चिंता करेंगे परिवार की, बाकी दुनिया की? सब कुछ बदल जाएगा। जिन्हें हम दुश्मन समझ रहे थे, जब पता चल गया कि 24 घंटे में आपका शरीर पूरा हो जाएगा, आप मर जाओगे, तो शायद दुश्मन के जिनके लिए तलवार खींचने का भाव रखते थे, जिन्हें शूट कर देना चाहते थे, बंदूक के घोड़े दबा देना चाहते थे जिन अंगुलियों से, वो अंगुलियां आपस में मिलकर प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगी। इतनी बड़ी ताकत है मौत। इसीलिए मौत की पूरी दुनिया में पूजा होती है। बड़े समारोह पूर्वक
अंतिम संस्कार किए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए। वरना तो आदमी मर गया तो माटी का ढेला हो गया है, न बाप बाप रह जाता है, न माँ माँ रह जाती है, न गुरु गुरु रह जाते हैं उस दौरान। लेकिन इस तथ्य को जीते जी बोध करना है। आइए उस प्रक्रिया में हम गुजरते हैं और अपने मरने को अपनी आँखों से देखते हैं, बंद आँखों से। आप स्थिर आसन से बैठ गए हैं, रीढ़ गर्दन एक सिधाई पर है, 90 अंश के कोण पर बैठे हैं। आराम से बैठिए, कहीं दबाव तनाव मत दीजिए, सहज रहिए। विचारों को भी देखिए, सांसों को भी देखिए। हम पिछले 2 दिनों से सांसों को लगातार देखने का अभ्यास किए हैं कि लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस अंदर नाभि तक जा रही है और फिर बाहर जब निकलती है तो शरीर की गर्मी लेकर आती है, तो नासपुट में उस गर्मी को महसूस करते हैं। जब भी हम बाहर से सांस लेते हैं, हल्की सी नमी और ठंडकता को नासपुट पर हम महसूस करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया जन्म से लेके अब तक सांस की हमारी चल रही है। लंबी गहरी सांस लें, आहिस्ता से लें और उसके डबल टाइम लेकर छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें, महसूस करते हुए कि हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन को लें तो बहुत धीरे से लें और जब छोड़ें कार्बन डाइऑक्साइड को तो दुगना टाइम लेके। तो लंबी गहरी सांस में अपने मन को टिकाना है। एक खंबा है, उसमें चढ़ना है और उतरना है। सांस एक खंबा है, इसमें निरंतर चढ़ने उतरने की प्रक्रिया है। तो आदमी जो खंबा पर चढ़ रहा उतर रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, न मेला में, न बाजार में, न दुकान में, न दफ्तर में, न और कहीं। निरंतर ये करते रहना है। तो मन वहीं रुका है जैसे आदमी वो खंबे पर चढ़ उतर रहा है। हालांकि मन आदमी नहीं है, शरीर जरूर बैठा है, लेकिन तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। एक कर देना है, यहीं और अभी होना है। बैठ जाइए, अच्छे से सांसों को देखिए। बीच बीच में विचार आते हैं तो विचारों को भी देखते जाइए और सत्ता मत दीजिए, अच्छा बुरा मत कहिए, कोई गणित मत लगाइए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। अच्छे से अच्छे विचार को नहीं पकड़ना है, बुरे से बुरे विचार का तो विरोध करना ही नहीं है। सिर्फ देखने वाले हैं, तटस्थ हैं, तट पर स्थित है, नदी के तटस्थ तट पर स्थित। नदी में जो भी बह रही है सिर्फ देखना है। यदि नोटों का बंडल भी बह जाए तो शरीर से जंप नहीं करना है, पाने के बारे में तो सोचना भी दूर की बात है। तो ऐसे दृष्टाभ्यास, एक लाश बह जाए नदी में तो भी नाक भाव नहीं सिकुड़ना है, छी छी नहीं बोलना है अंदर में। सिर्फ देखने वाला, शरीर के अंदर मन एक नदी, नदी की धारा में अच्छे बुरे, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह मद माया मत्सर के विचार आते हैं। जो कुछ हमने अब तक किया है, जो बड़ा इशू है अभी ज़िंदगी में, वो सब आएंगे जब ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुला नहीं रहे हैं, ना उसको भेजने वाले हैं, सहज प्रक्रिया है। तो जो लोग सांस देख सकते हैं वो सांस देखें। जिन्हें लगता है विचार हम देखने के काबिल हैं, आराम से विचारों को देखते और छोड़ते हैं, वो विचारों पर अपनी यात्रा करें। और इस विचार और सांस की यात्रा को इन दोनों में जो शक्ति लग रही है देखने की, आत्मा की शक्ति देखती है। आप मन नहीं हैं, आप इन शरीर मन इंद्रियों के पीछे की सत्ता आत्मा है, उसे चाहे जो नाम दें। सोर्स ऑफ एनर्जी है जो शरीर को संचालित कर रहा है। इसी मुद्रा में बैठकर अब अपना सारा ध्यान कहाँ ले जाना है? अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर, दाएं पैर के अंगूठे पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। अंगूठे का जो हिस्सा है नीचे का गद्देदार मांसल भाग, वहाँ पर केंद्रित करिए। मेरा मन अंगूठे के मांसल भाग पर है। मेरा मन
पैर के अंगूठे के मांसल भाग पर है। पूरे अंगूठे को अपने मन से घेर लीजिए। करिए, मैं खुद कर रहा हूँ। वहाँ पर हल्का सा कंपन हो रहा है, कुछ तरंगें उठ रही है, एक बोध हो रहा है, मेरा मन अंगूठे पर आ गया है। सब बाहर से सिमट गया मेरा मन, कहीं नहीं जा रहा, अंगूठे पर है, राइट पैर के दाएं पैर के अंगूठे पर। अब धीरे से उसे फैलाइए। कोई भी कर सकता है, एक बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, बच्चा भी ये किया है, बच्चे और अच्छा करते हैं, आप कर सकते हैं। करिए, धीरे से मन को फैलाइए, पूरे पंजे पर ले आइए। देखिए, एक सुरसुरी, एक संवेदना, एक रोमांच, ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मन अलग नहीं है शरीर से। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनः शरीर, वो अलग मानते ही नहीं, मनः शरीर कहते हैं। जुड़ा हुआ ये बायोलॉजिकल सिस्टम है मनः शरीर। तो मन अब फैल रहा है पंजे पर, महसूस करिए। एक हिस्से पर फैला, दूसरे हिस्से पर, पीछे के हिस्से में आया, एड़ी की तरफ पिछवाड़े हिस्से में आ रहा है, और अब पूरे पैर में मन फैल गया। अब उस मन को पैर के पंजे से, नीचे के तलवे से निकालकर ऊपर हिस्से पर ले आइए, पिंडली की तरफ आना है। आइए, आते जाइए। पिंडली पर मतलब पूरा पैर, नीचे ऊपर, अंगूठा, उंगलियां, सब अब एक समझ लीजिए कि एक तरंग घेर लिया है। जैसे मच्छरदानी को आपने बांध दिया है पूरे पंजे पर, ऊपर से नीचे तक, छोटे से मच्छरदानी के टुकड़े को बांध दिया है, इस तरीके एक जाल बन जाता है। यही काम दूसरे पैर पर करें, अंगूठे पर ले जाएं, दूसरे पैर के बाएं पैर के पंजे के हिस्से पर, पूरे पंजे पर फैला दीजिए इस मन को। हमारी संवेदना है, मन को जो हम बोलते हैं वो इशारा हमारा मानता है, शरीर भी मानता है, मन भी मानता है। आप 4 बजे उठने के लिए भाव से सोएंगे सवेरे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ठीक 4 बजे अलार्म भी 1 सेकंड बाद बजेगा, लेकिन आपकी घड़ी, ये बायोलॉजिकल जो घड़ी है वो बहुत तगड़ी है, प्रकृति का दिया हुआ है, आप कह सकते हैं परमात्मा का दिया हुआ है। तो ये सब कुछ पूरा सिस्टम जो हमारा शरीर, संसार, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो बोलते हैं वही होता है। तो दोनों पैरों में हम फैल गए हैं, हमारी चेतना वहाँ पर है, दोनों पैर में महसूस कर रहे हैं, हम वहाँ पर हैं। अब दोनों पैर से, पिंडली के हिस्से से ऊपर की ओर चलते हैं, घुटने तक का जो हिस्सा है, पिंडली से लेकर जो पैर की कलाई कह सकते हैं, उस पर हम अपने मन को केंद्रित करें, चेतना को सूक्ष्म तरीके से वहाँ यात्रा करने दें, दोनों पैर में एक साथ। महसूस करिए कि आप बढ़ते हुए चरण से पैर के उस हिस्से को जो घुटने के नीचे हैं पूरा कवर कर ले, अपनी चेतना को वहाँ फैलाइए। फैल रहा है, अनुभूति हो रही है, अपने अपने ढंग से होगा। किसी को झुनझुनी भी आ सकती है, एक जोरदार वाइब्रेशन भी हो सकता है ऐसे करते करते। ये जो संवेदना है, इसे महसूस करना है। हमारे पुरखे इसी तरीके से पहले इलाज करते थे। कोई मरीज जाता था, वो सामने बैठता था, तो आंख बंद करके हमारे डॉक्टर थे जो वैद्य ऋषि मुनि, वो पूरे शरीर को रीड करते थे बंद आँखों में, और जहाँ बीमारी थी उस हिस्से को पकड़ लेते थे कि यहाँ गांठ बन रहा है, यहाँ सड़न शुरू हो गई तुम्हारे शरीर के अंदर। कितने खोजी और कितने अंतर्गति करने वाले रहे हैं, सोच सकते हैं इस बेस पर कि आप खुद अभी ये काम कर रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आपका घुटने के नीचे का हिस्सा पूरा कवर हो गया है, संवेदना वहाँ है। उस संवेदना को आप घुटनों के रास्ते, पूरे घुटने को चारों तरफ से घेरिए। आँख बंद है, हाथ गोदी में है या घुटने पर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद आँखों में यात्रा करना है, घुटने तक आप पहुँच गए हैं, घुटने के ऊपर अब जांघों में यात्रा करनी है। एक साथ दोनों जांघों को
पूरी तरीके से देखिए बंद आँखों से, ऊपर के हिस्से को, राइट लेफ्ट साइड को और नीचे के हिस्से को, पूरा जांघ, पूरी जांघ को कवर करना है। आप कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चेतना वहाँ है। धीरे धीरे जांघों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जैसे एक धारा बहती है पानी की, ऐसे हो रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। आपने देखा है वो वाटर फिल्टर मशीन में जब पानी गिरता है तो भरने लगता है तो पानी हिलने लगता है, या फिर एक्वेरियम में मछली के लिए पानी जो होता है उसमें मछली तैरती है। इसी तरीके से हमारी संवेदनाएं मछली की तरीके से तैर रही हैं, पानी हिल रहा है। जांघें कवर हो गई। अब हम कमर में आ जाते हैं, पीछे के हिस्से जो कूल्हे वाले हिस्से हैं, और पूरा कमर, जांघ के साथ पूरा कमर को कवर करिए, महसूस करिए, मन को ले जाइए। मन कहीं विचारों में जाता है तो तुरंत लाइए कि यहाँ पर हमें कमर के हिस्से को देखने का अभ्यास करना है, कहा जा रहा है। मन को समझाइए जो बाहर घर चला गया किसी वजह से, नहीं गया है तो हमें माफ़ करिए, आप अच्छे से देखिए कमर के हिस्से को। ये विजुलाइज करिए कि मेरा आधा शरीर बिल्कुल शांत है, स्थिर है, कमर से लेकर पैर तक पूरा जड़ हो चुका है, अब बिल्कुल मौन, जैसे कील ठोक दिया गया है, इस तरीके से स्थिर हो गया है। विजुलाइज करना मतलब कृत्रिम रूप से, काल्पनिक रूप से इसे महसूस करना, और ये घटना आपके शरीर में घट रही है सही तरीके से, काल्पनिक नहीं है। ये कहना काल्पनिक है लेकिन होना वास्तविक है। अब धीरे से हम पेट के हिस्से में आएंगे। पेट नाभि तक यात्रा करें, धीरे से उसको बढ़ाएं और उसे हम छाती तक ले जाएं। पूरी चेतना को फैला दें पेट और छाती के हिस्से में, और आप एक झटके में पैर तक भी यात्रा कर सकते हैं। जो आपने किया है वो अलग टूटा नहीं है, वो सब एक साथ काम करता है। पैर तक एक झटके में जाकर वापस आएंगे तो एक जाल महसूस करेंगे कि उस घेरा में, तरंगों के घेरा में मेरा शरीर अभी यहाँ तक रंगा हुआ है। धीरे से पीठ के हिस्से में ले जाएं, पीठ तक महसूस करें इसे। पिछले गर्दन के नीचे के हिस्से से लेकर पूरा पीठ वाला हिस्सा महसूस करिए, वहाँ पर मेरी चेतना है, मेरा मन वहीं स्थिर हो रहा है, पेट भी पीठ भी। धीरे से हम कंधे तक ले आएं और दोनों हाथ में नीचे की तरफ धारा को बहा दें। अभी तक ऊपर जा रहे थे, देखिए उंगलियों में एक हल्की सी मीठी सी चुभन होने लगी है। मेरे साथ ये हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है उसे महसूस करिए। जहाँ जाता है आपका मन अंगूठे पर, तो अंगूठे में ही एक सुरसुरी आ जाती है, जैसे कोई हल्का सा पिन चुभा रहा हो, हल्का हल्का। ये महसूस करिए, हल्का सा दबाव, तनाव, इसको संवेदना कहते हैं। संवेदना मतलब वेदना, एक दर्द है, उसको सा लग दिया है, विषय उपसर्ग सा लगा है तो संवेदना हो गया। मतलब हमारे बोधपूर्वक जो भी हरकत हो रही है उसे हम देख रहे हैं। इन संवेदनाओं से हमारा शरीर भरा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सांसों की हरकत हो रही है, तमाम नस नाड़ियों में सेल्स टूट फूट कर बिखर रहे हैं, वो सब एक साथ महसूस कर रहे हैं। शरीर को अंदर से देख रहे हैं, चेतना फैली हुई है, सब जगह है। अब हम ऊपर आते हैं, एक झटके में यात्रा कर लें, नाभि, कमर, घुटने सब देख लें, अंगूठे तक पहुंच जाएं। पूरे उस जाल को बरकरार रखें, उस संवेदना को बरकरार रखें। मतलब गर्दन तक हम एक मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट के जरिए हम बांध दिए गए हैं, ऐसा महसूस करिए। ऐसा हो ही रहा है, आपके साथ जो हो रहा है वो महसूस करिए। मैं अपनी बात बता सकता हूँ। अब गर्दन के ऊपर लिए चलें इस चीज़ को,
इस प्रक्रिया को, सांस को देखने की प्रक्रिया को और संवेदना को देखने की प्रक्रिया को और मन के देखने की प्रक्रिया को, सबको मिला करके अपनी चेतना को हम अब गर्दन गले के चारों तरफ लिए चलते, जैसे गले में रस्सी बांधी जा रही, गोल गोल घुमा घुमा के देखिए। महसूस करिए कि मेरा मन वही है और हर हिस्से को देख रहा है। पीछे का हिस्सा जिसे हम चेथी कहते हैं उसे भी महसूस करिए। धीरे 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 ठोड़ी पर आइए, नाक मुंह के आसपास आइए, कवर करिए, आँखों तक यात्रा करिए, धीरे से मस्तक तक लिए चलिए, पीछे ले आइए और पूरे शरीर को देखिए। पूरा शरीर के, अब खास रूप से शरीर के सिर के हिस्से को देख रहे हैं। सिर में जहाँ हमारा मूल केंद्र है, तालु मूल, वहाँ पर हमें आना है। आखिरी चरण वहीं पर होगा, वहीं हमारा जीवन केंद्र है। शारीरिक रूप से मूल लप लप करता है बच्चों का तालु मूल, उसी पे पूरा मन टिका देना है। इस प्रक्रिया को जो सहस्त्रसार कमल है, सहस्त्रदल कमल कहा जाता है, वहीं पर हमारी चेतना है। अभी सिर के उस हिस्से पर जहाँ धड़कन होती है, वहीं पर पूरी चेतना को इकट्ठा करना है। इसी बिंदु से अंगूठे तक पैर के भी यात्रा करते हैं और पैर के अंगूठे से यहाँ तक यात्रा करना है। इसको 2-3 बार करना चाहिए। 100 आसन पर लेट कर करने से और ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन इस तरीके से करें आप। उसी छोटे से बिंदु पर अपनी चेतना को बैठा दें। मस्तिष्क का, शरीर का, मन का, सबका मूल केंद्र जो तालु मूल है, वहाँ पर फिलहाल महसूस करिए। और जो भी हो रहा है हरकत, उन संवेदनाओं को देखते रहिए। शरीर मर गया है, शमशान घाट पहुंचा दिया गया है, मिट्टी डाल दिया गया है, गल रहा है, सड़ रहा है। इसको अभी जीते जी महसूस करिए। मन की स्थिरता को भी महसूस करिए। अभी कोई अकड़ पकड़ जकड़ नहीं है, शरीर के किसी हिस्से में अकड़ नहीं है, मन में कोई पकड़ नहीं है और नहीं कहीं पर शरीर के हिस्से में जकड़न है। अकड़ पकड़ जकड़ ये सारे दुखों का कारण है। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, निर्जन द्वीप में आप हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है। मिटा दो अपनी हस्ती, गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मरना सचमुच में देखा जाए तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, दूसरा जन्म, द्विज, स्वयं का बोध, स्वयं को जानना। अभी कुछ देर बाद मैं बिल्कुल बोलना बंद कर दूंगा। आपको तकलीफ़ होगी तो आलथी पालथी बदल लीजिएगा, पैरों को ऊपर नीचे कर लीजिएगा। उठना नहीं है, बिल्कुल बैठे रहना है, निरंतर बैठे रहना है। और जो संवेदनाएं हैं उन्हें महसूस करिए। आप स्वयं यात्रा करिएगा ऊपर की चोटी से लेके नीचे पैर के अंगूठे तक 2-3 राउंड लगा लीजिएगा। जैसे कहा गया है, स्थिरतापूर्वक हर हिस्से को देखते हुए। तो वाइब्रेशन से आप घिर जाएंगे। संवेदनाओं को देखिए। ये संवेदनाओं को देखते देखते निर्जरा करना है। ये मन का ही हिस्सा है। मन को मैटर कहा गया है बहुत गहरे में। जब हम मिर्चा की याद करते हैं तो हमारे शरीर में मिर्चे का प्रभाव शुरू हो जाता है, तीखा लगने लगता है। बर्फ को नहीं पकड़े हैं अंगूठे पर, हथेली पर, हाथों में, फिर भी कहा गया कि बर्फ पकड़े हो
तो उसकी ठंडकता महसूस होने लगती है। तो मन द्रव्य है। सद्गुरु अभिलाष साहब ने मन की परिभाषा लिखते हुए कहा है कि मन हालांकि कहीं ऑपरेशन करके नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मन एक पदार्थ रूप में जरूर है। उसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो चतुष्टय अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, कहीं तो टिकते हैं संस्कार। इसलिए बहुत गहरे में मन एक द्रव्य है। तो जो हम सोचेंगे वही होता है। इसलिए आज मृत्यु का अभ्यास कर रहे हैं, मर गए हैं, इस भाव को देखें, महसूस करें और बिल्कुल शांत हो जाएं। जब लगे तो आप सांसों को देख सकते हैं, मन न ठहरे, भागने लगे तो, और फिर विचारों को भी अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं, स्वयं को उस मोड पर ले गए हैं कि अपनी लाश को देख रहे हैं, एकदम चुपचाप शांत पड़ा हुआ है, शरीर है ही नहीं। ऐसी अवस्था समाधि की होती है। शरीर होते हुए भी चेतना अपने केंद्र में है, सजग है, जागृत है, लेकिन कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, विचार कुछ भी नहीं। इस भाव दशा में हम रात में होते हैं, बिल्कुल केंद्र में, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो बेहोशी की है। ये वही केंद्र में लौटना है, लेकिन अब होशपूर्वक स्वयं से मुलाकात, ध्यान, स्वयं का बोध, स्वयं को जानना अत्यंत जागृत रूप में। फिर जो उसके बाद होगा उसकी कल्पना नहीं करना है। अभी जो हो रहा है उसे महसूस करें और बिल्कुल शांत, स्थिर, मौन स्वयं को देखते रहें, निरीक्षण करते रहें, संवेदनाओं को साथ यात्रा करते रहें और संवेदनाओं को छोड़ते रहें। शरीर के किसी हिस्से में जोरदार हरकत भी हो सकती है, एक तरंग उठ सकती है, जोर की पीड़ा भी हो सकती है, जैसे कील चुभो दिया गया है या कांटों को इकट्ठा चुभा दिया गया, ऐसे भी दर्द उठते हैं। वो आपके दूषित मन निकल रहे हैं। मन में जो दूषित भावनाएं हैं, दूषित तरंगे हैं, वो सब निकल रहे हैं। इसको निर्जरा कहते हैं जैन परंपरा में। वो निकलने दीजिए, उसे रोकिए मत। अच्छी संवेदनाओं को भी महसूस करिए। कहीं कहीं अच्छी संवेदना आती है, बड़ी मीठी और प्रियकर संवेदना, तो वो राग के भाव हैं। राग को भी निकलने दीजिए तो द्वेष अपने आप निकलेंगे, क्योंकि राग का उल्टा ही द्वेष है। राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, उसे महसूस करिए। कुछ भी समझ में ना आए तो चुप बैठे रहिए, कुछ मत करिए। कुछ ना करना ही ध्यान है, मगर कुछ ना करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। शांत होने के भाव में आना होगा। इसी भाव में बने रहिए, मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। कुछ मत करिए, सांसों को देखते रहिए, विचारों में देखते रहिए, छोड़ते रहिए और शांत होए। बोध बना रहे कि मैं शांत। जो लोग तरंगों को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की यात्रा, वो करते रहें। निरंतर धारा बह रही है शरीर की, नस नाड़ियों की, खून की और चेतना की भी। चेतना की नज़र उन पर होनी चाहिए। ये दृष्टाभ्यास का ही रूप है। साक्षी भाव में जो भी हो रहा है कहीं भी, उसे देखिए, सिर्फ देखिए, वो विदा हो जाएगा। दक्षिण भारत के संत थे रमण महर्षि। ऐसे ही बैठे थे जैसे आप बैठे हैं, पेड़ के नीचे, और सचमुच में उसने देखा कि वो अब मरने लगा है। कुछ ऐसे शरीर में हुआ और बिल्कुल वो मृत प्राय हो गए।
और घंटे आधे घंटे के लिए बिल्कुल मुर्गा हो गए थे। धीरे से लोगों को पता चला और बाद में उसकी चेतना लौटी, तो फिर वो लड़का रहा होगा 12-15 साल का, फिर आजीवन वो संत भूमिका में रहे, बहुत बड़े संत हो गए। और ऐसे ही मृत्यु बोध से उन्होंने जाना था मैं कौन हूँ। जीवन भर वो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे और सबसे सवाल कहते थे कि बताओ तुम कौन हो। यही वो प्रक्रिया अपनाते थे। बहुत गहरे में अकेले में हम ही बचते हैं, बाकी सब छुटा छुटाया हुआ है। ये इस भाव दशा में जिएंगे समझ के साथ तो हमारा शेष जीवन अत्यंत उत्फुल्लतापूर्वक फूल जैसा हो जाएगा, हल्का फुल्का सहज। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम,